श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान का रूप निरूपण में शरीर का वर्ण। श्री हनुमान के शरीर का रंग वर्ण अनेक प्रकार का कहा गया है, पर निर्विवाद रूप से सामान्यतः वे स्वर्ण वर्ण के ही चित्रित किए जाते हैं। भगवान सूर्य ने उन्हें प्रभा प्रदान की थी। सूर्यांचे प्रभादता। श्री हनुमान जी के शरीर का वर्ण उद्दीप्त स्वर्ण के समान कहा गया है, उसकी स्तुति है। ज्वलत कांचन वर्णाय। हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 92, 108 और 124वें श्लोक में उन्हें क्रमशः स्वर्ण वर्ण, रुक्म वर्ण और नील वर्ण के नाम से विभूषित बताया गया है। स्वर्ण वर्ण वाले हनुमान जी का ध्यान है। सवटी काव्यम स्वर्ण कांतिम द्विभुजम च कृत अंजलिम। संजीवन अपहर्ता राम भक्त ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी के स्फटिक वर्ण के ध्यान में उनसे दीर्घ आयु प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। उन्हें लाल देह वाला भी कहा गया है। लाल देह लालील से। श्री हनुमान जी के शीर का अंगराग सिंदूर कहा गया है। रक्त, चंदन, पुष्प और सिंदूर आदि से उनकी पूजा होती है। श्री हनुमान जी के विशाल शीर की छाया 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी तथा वेग युक्त होने से बड़ी रमणीय कही गई है। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई हनुमान जी का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती है। श्री हनुमान जी की विशेषता ये थी कि बड़े ही सुंदर और विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लिया करते थे। इनका सौंदर्य श्री राम की दिव्यतम दास्य भक्ति के महासागर का कौस्तुभ मणि है। वे साक्षात दास्य रस ही है। श्री हनुमान जी के रूप, अंग प्रत्यंग, परिधान तथा अलंकार आदि परम दिव्य हैं। कोटि कोटि कंदर्पों के लावण्य से भी उनका दिव्य सौंदर्य मापा नहीं जा सकता। श्री हनुमान जी को ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तुम्हारे शीर के दिव्य आभूषण जो दूसरों के लिए अदृश्य हैं, केवल विष्णु सेवा के द्वारा ही दृष्टिगत हो सकते हैं। श्री रंगनाथ रामायण में उल्लेख है कि जब किष्किंधा में श्री हनुमान श्री राम लक्ष्मण से मिलने गए, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि सुनहला रंग, मूंज की सुंदर करधनी, रत्न कुंडलों से विलसित कर्ण, श्रेष्ठ हार, यज्ञोपवीत, कौपीन तथा हाथ में कंकन धारण किए किसी मनुष्य ने कपि का ही रूप अपनाया है। इस रूप को धारण करने के लिए क्या स्वयं भगवान रुद्र ने तो जन्म नहीं लिया है। इस पृथ्वी पर केवल कपि मात्र को ऐसी प्रभा किसी तरह प्राप्त हो सकती है। श्री हनुमान ने वायुपुत्र
तथा सुग्रीव के मंत्री रूप में अपना परिचय दिया और कहा, आप प्रिय माता के गर्भ से जन्म लेने के कुछ वर्षों के पश्चात मैंने किसी उद्देश्य से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर के कमल संभव ब्रह्मा ने मुझे दर्शन दिया। वे बोले कि कोई इच्छा हो तो कहो। मैंने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया, सहस्त्रों प्रकार से स्तुति कर फिर कहा, हे विमलात्मा, इस पृथ्वी पर मेरे मोक्ष तथा इच्छित कार्यों की सिद्धि के आधार और मेरे आराध्य कौन हैं? मैं किनकी प्रार्थना तथा सेवा करूं? तब कमल संभव ब्रह्मा ने अपने मन में विचार करके कहा कि जो तुम्हें शरीर के आभूषणों को देख सकेंगे वे ही तुम्हारे स्वामी और प्रभु होंगे। वे ही हम सब के इष्ट देव तथा संसार के कर्ता हैं। वे ही विष्णु हैं। ऐसा मानो कि वे ही तुम्हारे त्राता और प्रभु हैं। इस तरह आदेश देकर के ब्रह्मा चले गए। तब से मैं समस्त लोक में विचरण करता रहता हूँ। हे राजन, मेरे आभूषणों की दीप्ति को स्वर्ग के निवासी भी नहीं देख सकते। मां कही गिरधरकृत गुजराती रामायण में उपयुक्त प्रसंग का अत्यंत महत भावपूर्ण स्पष्टीकरण उपलब्ध होता है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई जोआ कपीनो वेश। भैया लक्ष्मण, इन कपि का वेश देखो, ये वज्र और कछोटे से शोभित हैं। इनके स्वर्णिम को पीन हैं। ये कपि श्रेष्ठ महान बलशाली हैं और इनका नाम हनुमान होगा। उन्हें वज्र कछोटे छाजे, बड़ी कन कन को पीन साजे। ए कपिवर महाबलवंत, अनु नाम हसे हनुमंत। श्री राम के वचन सुनकर के हनुमान जी ने विचार किया कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे अप्रकट स्वर्ण वर्ण के कौपीन और कछोटे को जान लेंगे उन्हीं को तुम अपना स्वामी समझना और उन्हीं की सेवा करना। मारी माते कहियो हंतो मुझने, सुत ओलखशे जे तुझने। कौपीन कनक कछोटे ओलखसे, छे गुप्त ते प्रगट लक्ष्य। तेने स्वामी जाने जे सूत्र, तेनी सेवा तो करजे पुत्र। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान का रूप निरूपण में उनके परिधान सामान्यतः श्री हनुमान जी को पीतांबर से अलंकृत कहा गया है। उनके द्वारा श्वेत वस्त्र धारण करने वाला भी वर्णन मिलता है। हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 11वें श्लोक में उनको पीत वाला कहा गया है। पीतवासा कहा गया है। उनके पीतांबर से अलंकृत रूप का ध्यान है। जिनके शीर का वर्ण बाल सूर्य के समान अरुण है, जो देव शत्रुओं के दर्प को चूर्ण करने वाले हैं। देवेंद्र आदि प्रमुख देवगण जिनका यशोगान करते हैं, जो अपनी कांति से उद्भासित हो रहे हैं। सुग्रीव आदि समस्त वानर जिन्हें घेरे हुए हैं, जो सुव्यक्त श्री राम बल के प्रेमी हैं, जिनके नेत्र लाल हैं। उन पीतांबरधारी पवन नंदन का ध्यान करना चाहिए। श्री सीता ने हनुमान जी को श्वेत वस्त्र से अलंकृत देखा था।
अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष को शाखाओं के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले तथा श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी का भक्ति सीता की दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका मन चंचल हो गया। उन्होंने देखा कि फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर बैठा है। उनके नेत्र तपाए स्वर्ण के समान चमक रहे हैं। श्री हनुमान के रूप निरूपण में अंग प्रत्यंग श्रृंगार। श्री हनुमान जी के अंग प्रत्यंग दिव्य सौंदर्य के अधिष्ठान हैं। उनसे दिव्यतम सात्विकता प्रवाहित होती रहती है। माता अंजनी के गर्भ से प्रकट होते समय ही वे समस्त दिव्य आभूषणों से भूषित थे। महाकवि गिरिधर का कथन है कि उनके अंग की कांति उद्याचल उदित होते हुए सूर्य के समान थी। मस्तक पर मणि जड़ित टोपी थी, मुकुट था, कान के कुंडलों की झलक विद्युत के समान थी। उनके वस्त्र और कछोटा सुशोभित था। कनक वर्ण की कोपीन थी, कमर में मूंज की कर्दनी थी। उनके वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत था। पूंछ का अग्रभाग परवाल के समान लाल रंग का तथा कोमल था। उद्याचल ऊपर जेम उगे, कांति अंग दिनेश, विद्युत जेमा कुंडल झलके, मणि जड़ित सिर टोपी, वज्री कछोटे कोपीन कंचन, कटिये मुंजी ओपी, महावीर रणवीर ने शोभे यज्ञो वितज सार, सुख पुछ अग्र परवाल जेविम, रक्त वरण सुकुमार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी स्तुति में कहा है कि आपके सिर पर भूरे रंग की कठोर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ है। कपीश कर्कश जटा जूट धारी। श्री हनुमान जी का मस्तक मुकुट से सम अलंकित है। उनके ध्यान में कहा गया है, उनका मस्तक अपने परम आराध्य श्री सीताराम के चरण देश में पूर्णता प्रणत रहता है। लंका से लौटते समय श्री सीता के आशीष को शिरोधार्य करके उन्होंने कहा, अयम मूर्धिग्न गृहीतो देव्या प्रसाद। जगत जननी सीता के चरणों के तथा श्री राम एवं भरत आदि के कर कमलों के संस्पर्श में ही श्री हनुमान के सिर की प्रणति की सार्थकता। लंका से लौटते समय उन्होंने श्री राम वल्लभा जानकी के चरण कमलों में प्रणाम करके किष्किंधा के लिए प्रस्थान किए। चरण कमल सिरु नाई कपि गमनु राम पहि कीन्हा। उनके लंका से लौट करके श्री सीता का कुशल समाचार सुनाने पर प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि हे कपि, तुमने मेरा परम उपकार किया है। प्रभु के वचन सुन करके हनुमान जी प्रेम आकुल होकर के उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रभु ने अपने कर कमलों उनके सिर पर संस्पर्श किया। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा। लंका विजय के बाद श्री राम की आज्ञा से हनुमान को उनके प्रत्यागमन का समाचार भरत जी को सुनाने गए। उन्होंने परम भागवत श्री भरत के चरण पर नतमस्तक होकर के श्री राम की समस्त गुण गाथा का वर्णन किया। तब हनुमंत नई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। श्री हनुमान जी के
केश का रंग पीला है। उनके कान में कुंडल शोभित हैं। उनके ध्यान में कहा गया है, स्वयं प्रभा के नगर के बिल में प्रवेश करते समय श्री हनुमान के कानों के 2 विद्युत खंड सदृश प्रकाशमान कुंडल अपनी कांति से घने अंधकार को दूर कर रहे थे। ऐसा वर्णन कंब रामायण के किष्किंधा कांड के 13वें अध्याय में मिलता है। श्री हनुमान जी के श्रवण, श्री राम के यश तथा उनके लीला नाम कीर्तन आदि सुनने के रसिक हैं। उनके कानों में रत्न निर्मित दिव्य कुंडल से शोभित हैं। श्री रंगनाथ रामायण के किष्किंधा कांड के 2 अध्याय में वर्णन है कि उनके रत्न कुंडल आदि को जिनकी दीप्ति स्वर्ग के निवासियों के लिए भी अदृश्य कही गई है, श्री राम ने पहचान लिया। हनुमान चालीसा में उल्लेख है, कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। नारद पुराण में चंचल कुंडलों की दीप्ति से दीप्त मुख वाले हनुमान जी का ध्यान वर्णन है। श्री राम का गुण अनुवाद सुनना हनुमान के कानों का विशिष्ट अलंकार है। किम पुरुष वर्ष में गंधर्वों के साथ आरष्टि सेन के द्वारा गाई गई अपने स्वामी श्री राम की परम कल्याण में गुण गाथा वे सुनते और स्वयं गाते रहते हैं। श्री प्रहलाद जी का नारद जी के प्रति निवेदन है कि वे हनुमान जी का किम पुरुष वर्ष में जाकर के दर्शन करें। वहाँ वे अपने प्रभु की ही कीर्ति सुन करके अपने प्राणों को धारण करते हैं और उनके विग्रह के पार्श्व भाग में स्थित होकर के आज भी वे पूर्ववत विराजमान हैं। श्री प्रहलाद जी के वचन हैं। श्री हनुमान जी के मुखमंडल के सांगोपांग शोभा का वर्णन महाभारत में उपलब्ध होता है। ये प्रसंग उस समय का है जब गंधमादन पर्वत पर कदली वन में भीमसेन को उनके दर्शन हुए थे। श्री हनुमान जी के होंठ छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था, कान भी लाल रंग के थे, उनकी भौहें चंचल थी, उनके खुले मुख में सफ़ेद चमकते दांत और दाढ़ें अपने सफ़ेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभायुक्त थी। इन सब के कारण उनके मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दीख पड़ता था। मुख के भीतर की सफ़ेद दंतावली उनकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। वे शत्रुसूदन अपने कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अरि के समान जान पड़ते थे और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। श्री हनुमान जी का मुख दुखियों के क्लेश और संकटग्रस्त प्राणियों के दुख का नाश करता है। पंचमुख युक्त श्री हनुमान जी का भव्य ध्यान श्री विद्या अर्णव तत्वों में वर्णित है। हनुमान जी पंचवक्त्र एवं अत्यंत भयंकर हैं। वे 15 नेत्रों और 10 भुजाओं से शोभित हैं। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इनके पूर्व दिशा का मुख वानर का है। ये करोड़ों सूर्य की प्रभा से युक्त है। दक्षिण की ओर का मुख नरसिंह आकार का है। ये महान अद्भुत भीषण और भय को नष्ट कर देता है। नरसिंह वक्त्र हनुमान जी का शरीर अत्यंत उग्र तेज से प्रदीप्त है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है। इससे समस्त रोगों का शासन होता है।
यह विश्व रोग का निवारण करता है। उत्तर अभिमुखी हनुमान सूकर वक्त्र वाले हैं। यह मुख नीले नभ के समान श्याम वर्ण का है। ये जर रोग का नाश करता है। उद्धर्व मुख है, अश्व के आकार का है। यह दानों का नाश करता है। पंचमुखी हनुमान का ध्यान है कि ये पीतांबर तथा मुकुट से अलंकृत हैं। इनके नेत्र पीले रंग के हैं। आचार्य शंकर ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उनके मुख का वर्णन किया है। उनकी युक्ति कि जिनका मुख कमल बाल अर्थात उदयकालीन सूर्य के समान रक्त वर्ण का है, जिनका नेत्र प्रांत कर्णा रस से परिपूर्ण है, जो असीम एवं मनोरम महिमा से संपन्न है, उन्हीं मूर्तिमान अंजना सौभाग्य स्वरूप हनुमान जी से मैं श्री राम भक्ति विलसित पवित्र निर्मल जीवन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। श्री हनुमान जी के मुख का रंग लाल कहा गया है। कहीं कहीं उनके लिए माणिक्य और मूंगे के रंग की भी उपमा उपलब्ध होती है। श्री वाल्मीकि ने हनुमान जी के लंका गमन के समय के रूप वर्णन में उनके मुख का रंग ताम्र के समान लाल कहा है। उनकी दृष्टि में मुख का यह रक्त वर्ण संध्याकालीन सूर्यमंडल के समान था। श्री वाल्मीकि ने अशोक वन में भगवती सीता जी को प्रणाम करने वाले हनुमान जी के मुख को विद्रुम मूंगे के समान बताया है। चंपू रामायण में अशोक वन वाले प्रसंग में ही महाराज भोज ने श्री हनुमान जी के मुख की उपमा माणिक्य से दी है। कृशांगी भगवती सीता द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि को लेकर के हनुमान जी ने जिनका मुख माणिक्य के रंग का था प्रस्थान किया। श्री हनुमान जी के मुख मंडल में उनके नेत्रों की महिमा निसंदेह अनवर्णनीय है। उनके नेत्र श्री राम और उनके लीला परिकर के दर्शन के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। श्री राम भक्तों पर कृपा कटाक्ष की अनवरत वृष्टि करते रहना उनका सहज स्वभाव है। सामान्य रूप से श्री हनुमान जी के नेत्र थोड़ी थोड़ी लालिमा से युक्त पिंग पीले रंग के ही हैं, परंतु लीला के स्तर पर वे लाल कहे गए हैं। जब वे राक्षसों पर क्रोध करते हैं, उनके नेत्र कमल दल के समान प्रफुल्ल तथा विकसित रहते हैं। आचार्य शंकर की युक्ति है कि मैं उन हनुमान जी का आश्रय लेता हूँ जिनके नेत्र कमल दल के समान विकसित हैं। श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के दूसरे श्लोक में उन्हें पिंगाश कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने उनकी पीली पीली आंखों का वर्णन किया है। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली की भी चमक वाले दो नेत्र एवं प्रकाशित थे, मानो पर्वत पर दो स्थानों के दहते दावानल हों। पिंगल नेत्र वाले उनकी दोनों गोल गोल पीली पीली आंखें चंद्रमा सूर्य के समान प्रकाशित थी। महाभारत में वर्णन है कि गंधमादन पर्वत पर कदली वन में घूमते हुए भीमसेन ने मधु के समान पीले नेत्रों वाले शत्रुसूदन श्री हनुमान को देखा।
श्री राम के सेवा कार्य में राक्षसों द्वारा विघ्न उपस्थित किए जाने पर उनके नेत्र लाल उठते हैं। श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 33वें श्लोक में उन्हें क्रोध रक्त लोचन कहा गया है। कुंभकर्ण के साथ युद्ध में लक्ष्मण से श्री राम ने रुद्र रूप वाले तथा नरसिंह के समान उग्र श्री हनुमान को लाल लाल नेत्रों से युक्त देखा। श्री विंध्य पर्वत के 33वें श्वास के हनुमत प्रकरण के 12वें श्लोक में रक्त अरुण लोचन के रूप में उनका ध्यान वर्णित है। अक्षवध के प्रसंग में महाकवि पद्माकर ने उनके अरुण नेत्र का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए कहा है, फारो वक्ष च न अक्ष को, फारो यक्ष न अक्ष को, जो लगी मैं हनुमान, तो लो पलक न लाही हो, कछुक अरुण अख्यान। श्री हनुमान जी के नेत्रों की महती विशेषता यह है कि वे अपने स्वामी श्री राम के पद दर्शन के लिए सदैव उत्कंठित रहते हैं। श्री सीता से चूड़ामणि लेकर के लंका से किष्किंधा को प्रस्थान करते समय उन्होंने कहा, श्री हनुमान के नेत्र अत्यंत करुणापूर्ण और संकट तथा चिंताओं को दूर कर भगवत भक्तों के हृदय से प्रमुदित और आनंदित करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी की लाल नासिका का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके कारण उनका मुख लाली से युक्त था, मानो संध्या काल से युक्त सूक्ष्म मंडल हो। श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 5वें श्लोक में उनको बड़ी नासा से युक्त बृहन्नास कहा गया है। श्री हनुमान जी की रचना, जी हाँ, श्री राम के नाम अमृत सागर में संप्लावित रहती है। वह लाल रंग की है। उसके मुख की लाल जिहा से युक्त वर्णित किया गया है। महाभारत वन पर्व के 146वें अध्याय के 72वें श्लोक में ताम्र जिहास्यम का उल्लेख है। उनकी जिहा श्री राम के चरितमृत का वर्णन और उसका रसवादन करती है। किष्किंधा में श्री हनुमान जी ने तरुण तपस्वी श्री राम लक्ष्मण के सौंदर्य को कुश के गुच्छ से उत्पन्न पवित्र सौरभ की उपमा देते हुए कहा है कि आपको वार्ता सुधा के आस्वादन को मेरी कुशल जिहा स्वयं ग्रहण करना चाहती है। आपका वृत्तांत शरणों को सुख देने वाला है। भगवान श्री राम के यश के वर्णन में अपनी जिहा की असमर्थता प्रकट करते हुए श्री हनुमान ने अपनी वाणी के संबंध में निवेदन किया है कि हे राम, सूर्य आपकी कीर्ति का बखान करने में नितांत अक्षम है। वह तो जुगनू सा बन जाता है। चंद्रमा का प्रकाश मकड़ी के जाले के समान संकुचित हो जाता है। तारागण मच्छर के आकार वाले हो जाते हैं। आकाश तक भ्रमर के समान हो जाता है और मेरी वाणी साधारण दशा वाली कुंठित हो जाती है। श्री हनुमान की जिहा परम सौभाग्य होती है, क्योंकि उस पर विहार करने वाली उनकी मधुर वाणी की प्रशंसा में भगवती सीता ने कहा है कि तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों से समृद्ध है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो।
माधुर्य गुण भूषित वाणी ही श्री हनुमान जी की जिहा का दिव्य अलंकार है। भक्ति सीता ने अशोक वन में श्री हनुमान जी की वाणी सुनकर के उनको अमृत मुख कहा है। श्री हनुमान जी की वाणी सुदासी मधुर तथा सुखद थी। उन्होंने उपयुक्त प्रसंग में सुधामयी रघुनाथ कथा से संपन्न वाणी का सृजन किया। महामती क्षेमेंद्र का कथन है, महाकवि सूरदास ने श्री रामदास के मुखारविंद से श्री हनुमान जी की मधुर प्रिय वाणी की प्रशंसा कराई है। श्री राम ने उनसे प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दिया। मिले हनु पूछी प्रभु जे बात, महामधुर प्रिय बानी बोलत, शाखा मृग तुम किहि के तात। अंजनी को सुत केसरी के कुल, पवन गमन उपजायो गात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके वचन को मधुर प्रिय और मृदु कहा है। उनका मधुर वचन श्री राम के गुण से परिपूर्ण रहता है। वह सीता जी के कानों के लिए अमृत स्वरूप कहा गया है। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलो हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिहूँ ते सब कथा सुनाई। श्रवण अमृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट हेति किन भाई। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।